What are various issues and challenges related to caste census in India? इंडिया में कास्ट सेंसस से रिलेटेड क्या क्या इशूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं? दिस आर्टिकल इज important for GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3, for prelims and for mains. What is issue? In India, caste has been extensively studied both historically and academically to understand its impact on society and the socio-economic challenges faced by various communities. इंडिया के अंदर कास्ट के बारे में हिस्टोरिकली और एकेडमिकली एक्सटेंसिव स्टडीड की जा चुकी है और ये जो स्टडी की गई है सोसाइटी पर कास्टिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग के लिए वेरियस स्टडीज की गई हैं और वेरियस कम्युनिटीज के द्वारा किस तरह के सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, इन सब को अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सटेंसिवली हिस्टोरिकली एंड एकेडमिकली यहाँ पर स्टडी की गई है। टू बेटर एड्रेस कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज देयर इज अ नीड फॉर अ कास्ट बेस्ड सेंसस। कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज को बेटर तरीके से एड्रेस करने के लिए कास्ट बेस्ड सेंसस बहुत ही नेसेसरी है। द लैक ऑफ कंप्रीहेंसिव एंड यूनिफॉर्म कास्ट डाटा रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट गैप। इंडिया में कंप्रीहेंसिव एंड यूनिफॉर्म कास्ट डाटा का लैक सिग्निफिकेंट गैप बना हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर कास्ट बेस्ड सेंसस जो डिले किया जा रहा है, इसकी वजह से वेरियस कम्युनिटीज कौन कौन से सोशो इकोनॉमिक चैलेंज फेस कर रही हैं, इससे रिलेटेड डाटा नहीं मिल पा रहा है। Colonial authorities conducted studies on caste for ease of administration. Post-independence, caste becomes central to affirmative action policies aimed at addressing inequalities. Colonial authorities ने भी ease of administration, it means administration को easy करने के लिए कास्ट से रिलेटेड उन्होंने स्टडीज करें। पोस्ट इंडिपेंडेंस, इट मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया में वेरियस पॉलिसीज का अफर्मेटिव एक्शन के लिए कास्ट सेंट्रल पॉइंट बना रहा। इट मीन्स इंडिया के अंदर जितनी भी इंडिपेंडेंस के बाद पॉलिसीज मेकिंग की गई, उसमें कास्ट को सेंट्रल पॉइंट के रूप में रखा गया, सो दैट इंडिया के अंदर इनइक्वालिटीज को एड्रेस किया जा सके। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ अ कास्ट सर्वे इन बिहार विच फाउंड दैट 63% ऑफ बिहार्स 13 करोड़ पॉपुलेशन belong to caste listed under the extremely backward classes and other backward classes categories. बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे कराया गया और इसको पब्लिश किया गया। इस पब्लिकेशन में फाइंड आउट हुआ कि बिहार के अबाउट 13 करोड़ पॉपुलेशन में से 63 करोड़ पॉपुलेशन एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एंड अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से बिलोंग करती है। व्हाट इज सेंसस? सेंसस क्या होता है? ओरिजिन ऑफ सेंसस। द ओरिजिन ऑफ द सेंसस इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम कॉलोनियल एक्सरसाइज ऑफ 1881। इंडिया के अंदर सेंसस का स्टार्टिंग 1881 के कॉलोनियल एक्सरसाइज से स्टार्ट होता है। Census have evolved and been used by policymakers, academics, government, and other to capture the Indian population, assess resources, map social changes, delimitation exercise, etc. सेंसस का यूज इंडिया में पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक्स, गवर्नमेंट एंड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के लिए किया जाता रहा है। फर्स्ट कास्ट सेंसस एज SECC, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। फर्स्ट टाइम जो कास्ट सेंसस किया गया था वो SECC, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के रूप में किया गया था। SECC वॉज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1931। फर्स्ट टाइम 1931 में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट बेस पर सेंसस कराया गया था। इससे पहले 1881 में जो सेंसस कराया गया था कॉलोनियल रूल में, वो कास्ट बेस या सोशो इकोनॉमिक बेस पर नहीं था, बट 1931 में पहली बार सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट बेस पर सेंसस कराया गया। डिफरेंस बिटवीन SECC एंड सेंसस। The census provides a picture of the Indian population, while the SECC is a tool to identify beneficiaries of the state support. सेंसस ये इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन का एक पिक्चर प्रोवाइड कराता है, बट सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो होता है वो उन बेनिफिशरीज को शो करता है जिन्हें स्टेट सपोर्ट की ज़रूरत है। इट मीन जो सोशली इकोनॉमिकली एंड कास्ट बेस पर डिप्राइव्ड पीपल है। Census falls under the Census Act of 1948. All data are considered confidential, but all the personal information given in SECC is open for
used by government department to grant and or arrested benefits to household. सेंसस सेंसस एक्ट 1948 के अंदर बिलोंग करता है। इसका जो ऑल डाटा होता है कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, बट SECC से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ओपन रखा जाता है सो दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन्हें वेरियस गवर्नमेंट ग्रांट गिवन कर सकें और वेरियस बेनिफिट्स इन्हें प्रोवाइड कर सकें। व्हाट आर 3 ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरीज डिवाइड फॉर अफर्मेटिव एक्शन? अफर्मेटिव एक्शन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरीज, 3 ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरीज कौन कौन सी? शेड्यूल कास्ट आर दोज हु हैव हिस्टोरिकली फेस्ड अनटचेबिलिटी। शेड्यूल कास्ट वो हैं जिन्हें हिस्टोरिकली अनटचेबिलिटी फेस करना पड़ा है। ST, पीपल फ्रॉम द ST आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। आज भी कुछ लोग सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस फेस कर रहे हैं। इन पीपल को ST कैटेगरीज में रखा जाता है। OBC, पीपल ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज कैरेक्टराइज पीपल फ्रॉम OBC। कुछ पीपल ऐसे हैं जो सोशल एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज जिन्होंने फेस किया है, इस टाइप के पीपल को OBC कैटेगरी में रखा जाता है। जनरल कैटेगरी, वाइल कम्युनिटी आउटसाइड दिस कैटेगरी आज क्लासिफाइड एज द जनरल कैटेगरी। SC ST OBC को अगर लेफ्ट करके जो बाकी पॉपुलेशन है उन्हें जनरल कैटेगरीज में काउंट किया जाता है। व्हेन वाज द लास्ट कास्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? इंडिया में लास्ट कास्ट सेंसस कब कंडक्ट किया गया था? कास्ट सेंसस ऑफ 1931। The last caste census was conducted in the year 1931 and data was published by the British government of the day. लास्ट कास्ट सेंसस जो कंडक्ट कराया गया था वो 1931 में कराया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये डाटा पब्लिश किया गया था। दिस कास्ट सेंसस बिकेम द बेसिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट एंड सब्सिक्वेंट रिजर्वेशन पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट फॉर OBC। 1931 का कास्ट सेंसस मंडल कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने का बेस बना और OBC के लिए गवर्नमेंट में रिजर्वेशन पॉलिसीज फिक्स करने के लिए यही बेस बना। इट मीन्स 1931 का कास्ट सेंसस मंडल कमीशन रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन का बेस बना एंड मंडल कमीशन रिपोर्ट OBC के लिए गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन का बेस बना। कास्ट सेंसस ऑफ 2011। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंसस ऑफ 2011 बिकेम द फर्स्ट टाइम टू कलेक्ट कास्ट बेस्ड डाटा। 1931 के बाद 2011 में कास्ट बेस्ड डाटा इंडिया के अंदर कलेक्ट किया गया। इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया कि कास्ट बेस्ड सेंसस इंडिया में कराया गया 2011 में। बट द डाटा रिलेटेड टू कास्ट वर नॉट मेड पब्लिक ड्यू टू फियर ऑफ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज एंड फेवरिज्म। 2011 में जो कास्ट बेस्ड सेंसस डाटा कलेक्ट किया गया था इसकी फाइंडिंग्स को इसलिए ओपन नहीं किया गया सो दैट पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म एंड फेवरिज्म का एलिगेशंस गवर्नमेंट पर ना लग सके, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश नहीं कराया। वाई कास्ट बेस्ड सेंसस? कास्ट बेस्ड सेंसस की नीड क्यों है? नंबर 1, एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ OBCs का एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। नंबर 2, सपोर्ट डिमांड 27% रिजर्वेशन। 27% रिजर्वेशन की डिमांड को सपोर्ट करने के लिए कास्ट बेस्ड सेंसस नेसेसरी है। फोस्टरिंग अ मोर इक्विटेबल सिस्टम फोस्टर करने के लिए कास्ट बेस्ड सेंसस इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी मेकिंग एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट और पॉलिसी मेकिंग के लिए कास्ट बेस्ड सेंसर इंपॉर्टेंट है। इट इज सोशल इंपेरेटिव, ये सोशल इंपेरेटिव है। इट इज लीगल इंपेरेटिव है। इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव इंपेरेटिव, इट इज मोरल इंपेरेटिव। Accurate identification of OBC. Caste census is vital for backward caste politics as it enables accurate identification of OBCs, many of whom lack very feeble data for inclusion. Caste-based census backward caste politics के लिए important है। इसके थ्रू OBCs को का accurate identification किया जा सकता है। Number 2, support demand 27% reservation. It also support demand to reassess the Supreme Court's 27% reservation cap, reflecting their demographic share. सुप्रीम कोर्ट का 27% रिजर्वेशन देने का OBC के लिए जो डिमांड है उसको सपोर्ट करने के लिए कास्ट बेस्ड सेंसस इंडिया में नेसेसरी है। पॉपुलेशन में इनका डेमोग्राफिक शेयर क्या है OBCs का, इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कास्ट बेस्ड सेंसस इंपॉर्टेंट है। फोस्टरिंग अ मोर इक्विटेबल सिस्टम, इट प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ बेनिफिट्स बाय रिवीलिंग इंटर कम्युनिटी डिस्पैरिटीज
फोस्टरिंग अ मोर इक्विटेबल सिस्टम। इंडिया के अंदर सोसाइटी में मोर इक्विटेबल सिस्टम फोस्टर करने के लिए कास्ट बेस्ड सेंसस इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी मेकिंग एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। द प्रॉब्लम ऑफ सोशल ग्रुप दैट हैव बीन हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर, disability, etc. can be resolved only by collecting data group identity wise। इंडिया के अंदर कुछ सोशल ग्रुप्स ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं हिस्टोरिकली। उनके साथ कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। इनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी वाइज, ग्रुप आइडेंटिटी वाइज डाटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डू कास्ट वाइज सेंसस टू पॉलिसी मेकिंग एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ दीज ग्रुप्स। सोशली डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप के डेवलपमेंट के लिए कास्ट वाइज सेंसस पॉलिसी मेकिंग करने के लिए और इनके इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कास्ट वाइज सेंसस इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर अदर 4 रीजन्स। अदर 4 रीजन्स की वजह से भी कास्ट वाइज सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज सोशल इम्पेरेटिव। कास्ट कंटिन्यूज टू बी अ फाउंडेशनल सोशल कंस्ट्रक्ट इन इंडिया। इंडिया में सोशल कंस्ट्रक्ट का फाउंडेशनल कास्ट ही है। द यूज ऑफ कास्ट सरनेम एंड कास्ट मार्क इज स्टिल वाइड स्प्रेड। आज भी इंडिया की सोसाइटी के अंदर कास्ट सरनेम, कास्ट मार्क का यूज किया जाता है। चॉइसेस ऑफ कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस एंड मिनिस्टर्स फॉर कैबिनेट्स कंटिन्यू टू बी डिक्टेटेड बाय कास्ट कंसिडरेशंस। आज भी इलेक्शन में कास्ट के बेस पर कैंडिडेट को चूज किया जाता है, कैबिनेट में मिनिस्टर्स को चूज किया जाता है। इट इज लीगल इम्पेरेटिव। कास्ट बेस्ड सेंसस लीगल इम्पेरेटिव है। Constitutionally mandated policies of social justice such as reservation in electoral constituencies, education and public employment cannot be implemented effectively without detailed caste-wise data। इंडिया के अंदर सोशल जस्टिस के लिए मैंडेट की गई कुछ पॉलिसीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड पॉलिसीज हैं, सच एज इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिजर्वेशन, एजुकेशन में रिजर्वेशन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन को अगर बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करना, तो इसके लिए कास्ट वाइज डाटा होना बहुत जरूरी है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पेरेटिव। डिटेल्ड कास्ट वाइज डाटा इज नेसेसरी टू अवॉइड करेक्ट wrongful inclusions ऑफ अनडिजर्विंग कास्ट एंड एक्सक्लूजन ऑफ डिजर्विंग कास्टेज। कास्ट वाइज डाटा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज कुछ अनडिजर्विंग ग्रुप्स का इंक्लूजन रिजर्वेशन में किया जा रहा है और डिजर्विंग कास्ट का एक्सक्लूजन किया जा रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए कास्ट वाइज डाटा बहुत जरूरी है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू नो फ्यू डोमिनेंट कास्ट इन अ रिजर्व कैटेगरी क्राउडिंग आउट अदर्स। ये बहुत ही जरूरी है कि कुछ डोमिनेंट कास्ट रिजर्व कैटेगरीज में इंक्लूड हैं और अदर्स को इन्होंने क्राउड आउट कर रखा है। इनमें जो रियल में पुअर पीपल हैं या नीडी पीपल हैं उन्हें रिजर्वेशन का उतना प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है जिसमें कि कोई डोमिनेंट कास्ट को प्रॉफिट मिल रहा है। इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर सब कैटेगराइजिंग कास्ट विद इन अ रिजर्व कैटेगरी एंड टू डिटरमाइन द इनकम वेल्थ क्राइटेरियन फॉर द क्रीमी लेयर। कास्ट वाइज डाटा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि सब कैटेगराइज कास्ट का किया गया है, इसमें रिजर्व कैटेगरीज के अंदर सब रिजर्व को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके। इट इज मोरल इम्पेरेटिव। द एब्सेंस ऑफ डिटेल्ड कास्ट वाइज डाटा हैज हेल्प्ड ओनली एलिट्स अमंग अपर कास्ट एंड डोमिनेंट। As a result, they get a disproportionate share of the nation's state assets, incomes, and position of the power। डिटेल्ड कास्ट वाइज डाटा के एब्सेंस की वजह से अपर कास्ट एंड डोमिनेंट ओबीसी में जो एलिट पीपल हैं उनको प्रॉफिट मिला है। इसकी वजह से इनका नेशन के एसेट्स में, इनकम में एंड पावर पोजीशन में इनका शेयर डिसप्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हुआ है। द आर्गूमेंट अगेंस्ट कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस के अगेंस्ट कुछ आर्गूमेंट हैं। फर्स्ट, दैट इट इज अ सोशली डिविजिव। सेकंड, इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर। थर्ड, इट वुड फ्यूल डिमांड्स फॉर रिजर्वेशन। इट इज सोशली डिविजिव। इंडियाज सेंसस इनुमरेट्स रिलीजन, लैंग्वेज एंड रीजन विच आर एज डिविजिव एज कास्ट। इंडिया के सेंसस के अंदर रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन के बेस पर डाटा कलेक्ट किया जाता है जो कि डिविजिव अप्रोच है। दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर। कास्ट सेंसस इज डिफिकल्ट एंड लॉन्ग एक्सरसाइज विच नीड मोर कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिसोर्सेज। कास्ट सेंसस एक डिफिकल्ट एंड लॉन्ग एक्सरसाइज है जिसके लिए मोर कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिसोर्स की नीड होती है। इट वुड फ्यूल डिमांड्स फॉर रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की डिमांड को फ्यूलिंग करता है।
The availability of caste-wise census data would help to arbitrary demands from various caste group. Various caste group के द्वारा रिजर्वेशन के लिए arbitrary demands की जाती हैं, such as मराठा, पाटीदार्स, जाट्स और other groups. What is case for OBC inclusion in census? सेंसस में OBC inclusion का क्या केस है? Why OBC data necessary? Like the SC and STs, the Constitution permit reservation for OBC in education, Article 15(4) and public employment, Article 14(4). SC और ST की तरह इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन OBC के लिए एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन परमिट करता है। एजुकेशन के लिए आर्टिकल 15(4) एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए आर्टिकल 14 में OBC के लिए रिजर्वेशन यहाँ पर फिक्स किया गया है। After the implementation of the Mandal Commission recommendations, the OBCs enjoy reservation in the central government also. मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस के इम्प्लीमेंटेशन के बाद OBCs को सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रिजर्वेशन परमिट कर दिया गया। In the Indira Savani case 1992, the Supreme Court ruled that the OBC list based on the 1931 census should be revised periodically. 1992 में इंदिरा सावनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि OBC लिस्ट का 1931 सेंसस के बेस पर पीरियडिकली रिवीजन इसका होना चाहिए। The OBC do not have reservation in electoral constituencies for MP and MLA like the SCs and STs. MP and MLA इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में SC और ST के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन का प्रोसेस है, बट OBC के लिए MP एंड MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए रिजर्वेशन प्रोसेस नहीं है। बट आफ्टर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स 1993, the Constitution provides for reservation in electoral constituencies, panchayat and municipalities, not only for SC and ST, but also for OBCs. 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में SC ST के रिजर्वेशन के साथ साथ OBCs के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन फिक्स कर दिया गया। फॉर दिस कास्ट वाइज एरिया वाइज सेंसस डाटा ऑफ द OBC इज एसेंशियल। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए कास्ट वाइज एरिया वाइज सेंसस डाटा OBC के लिए बहुत ही एसेंशियल है। वाई जुडिशरी डिमांड कास्ट वाइज डाटा बट एग्जीक्यूटिव अवॉइड? जुडिशरी कास्ट वाइज डाटा का डिमांड कर रहा है, बट एग्जीक्यूटिव इसको अवॉइड कर रहा है। While one arm of the state, the judiciary, demands caste-wise data to uphold reservation, another, the executive, has avoided enumerating caste-wise data. स्टेट का एक आर्म जुडिशरी जहां रिजर्वेशन को अपहोल्ड करने के लिए कास्ट वाइज डाटा का डिमांड कर रहा है, वहीं इसका अनदर आर्म यानी एग्जीक्यूटिव कास्ट वाइज डाटा को इनुमरेट करने को अवॉइड कर रहा है। States like UP, MP, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Odisha and Jharkhand try to implement reservation for OBCs in the elections to local bodies. But High Court and Supreme Court stated the same on the ground that there was no caste-wise data of OBCs. OBCs के लिए लोकल बॉडीज के इलेक्शन में रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वेरियस स्टेट ने इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं, सच एज UP, MP, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड। बट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इसलिए स्टे लगा दिया बिकॉज कास्ट वाइज डाटा OBC के लिए अवेलेबल नहीं है। द गवर्नमेंट्स रिलक्टेंस टू इनुमरेट कास्ट एज ए पार्ट ऑफ सेंसस इज लीगली इंडिफेंसिबल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अनवाइज। गवर्नमेंट जिस तरह से सेंसस में कास्ट को इनुमरेट नहीं कर रही है, ये कहीं ना कहीं लीगली इनडिफेंसिबल एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली अनवाइज इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। इंडिविजुअल स्टेट कैन ऑलवेज डू कास्ट सर्वे लाइक कर्नाटक एंड बिहार डिड। इंडिविजुअल स्टेट भी कास्ट वाइज सर्वे करा सकते हैं, जिस तरह से कर्नाटक ने 2015 में कराया एंड बिहार ने 2023 में कराया। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? द सेंसस एक्ट 1948 शुड बी अमेंडेड टू मेक इनुमरेशन बाय कास्ट मैंडेटरी इंस्टेड ऑफ लिविंग इट टू द विम्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। सेंसस एक्ट 1948 के अंदर कास्ट सेंसस मैंडेटरी करने के लिए अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। इट मीन्स यूनियन एग्जीक्यूटिव के विम पर लेफ्ट करने की जगह कास्ट वाइज सेंसस को सेंसस एक्ट 1948 के अंदर मैंडेटरी कर देना चाहिए। कास्ट शुड बी इनुमरेटेड एज पार्ट ऑफ द रेगुलर सेंसस बाय द सेंसस कमीशन ओनली।
रेगुलर सेंसस के पार्ट के तौर पर कास्ट को सेंसस कमिश्नर के द्वारा इनुमरेट किया जाना चाहिए। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था।